आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर तेजियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। चौसरण पयन्ना सूत्र। चार शरण की स्वीकार करना। चार शरण की स्वीकार इसलिए करना कि हमें चार गति से मुक्त होना है। अरिहंत, सिद्ध, साधु और जीनेश्वर परमात्मा ने बताया हुआ धर्म, ये चारों की शरण में हमें जाना है। ये चारों की शरण में जो आत्मा जाती है वह अवश्य षड आवश्यक की आराधना करता है। षड आवश्यक की आराधना में सर्वप्रथम है सामायिक। सामायिक का सीधा मतलब है समता की आराधना, यानी कि समता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। हमारा मन समता में नहीं रहता है, हमारा मन विषमता में रहता है। मनुष्य मात्र विषमता से भरा हुआ है और सभी के जीवन के अंदर राग द्वेष आदि ज़्यादा होने से आत्मा उसमें उलझी हुई रहती है और उसके मन में विषमता भरी रहती है। वो बैलेंस नहीं बना पाता है और इसलिए उनको समता की आराधना करने के लिए सामायिक करना आवश्यक है। आवश्यक का मतलब है जो अवश्य करना चाहिए। बाकी जैन शासन के अंदर कोई भी चीज के लिए कंपल्सरी कहा नहीं गया, लेकिन आवश्यक का मतलब कंपल्सरी से जुड़ा हुआ है। मतलब इतना तो करना ही चाहिए। आवश्यक, सामयिक एक आवश्यक है कि जो आपको समता की प्राप्ति कराता है, क्योंकि आखिरकार धर्म का फल समता है और समता से ही आप आपके कर्म को क्षय कर पाते हो। समता से ही आप मन को प्रसन्न रख पाते हो। समता से ही आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हो। विषमता, सुख और दुख जब आते हैं तब हम बेचैन हो जाते, समता गंवा बैठते और विषमता में उलझ जाते हैं। पहली बात, रागादि भावों में हम फंसे रहते हैं, इसलिए विषमता रहती है। दूसरी बात, सुख और दुख की वजह से हमारे जीवन में विषमता रहती है। सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखना है। सुख में पागल नहीं होना है और दुख में रोना नहीं है। दोनों परिस्थिति का सहज भाव से स्वीकार करना है। दुख भुगतते हो, सुख भी भुगत लो। दुख में दवाई पी लेते हो, सुख में भी वैसे ही नॉर्मल रहो, बात खत्म हो जाए। लेकिन सुख में व्यक्ति लीन हो जाता है, पाप में पीन हो जाता है। सुख में आसक्त हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, आत्मा को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है। दुख में बेचैन हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं सब भूल जाता है। वैसे समय में समता बहुत जरूरी है और समता की प्राप्ति के लिए सामायिक करना आवश्यक है। तीसरी बात कि हमारे मन में प्रत्येक जीवों के लिए कटुता भरी हुई है। आप देखो,
आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी पहचान वाले, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हैं, उसमें से किसके लिए और कितने व्यक्ति के लिए आपके मन में प्रेम भाव है? बहुत कम लोगों के लिए आपके मन में प्रेम भाव होगा। अधिकांश लोगों के लिए आपके मन में कटुता होगी। आप रिश्ता रखते हो, लेकिन ये तो ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, उसके पीछे आप हमेशा उसकी बुराई करते रहते हो और इसलिए आपके जीवन में विषमता है। सभी के प्रति मन में इतनी कटुता भर के बैठे हो। कितने लोगों के लिए मन में कटुता है? आपके संतान के लिए भी मन में कटुता है, आपके मित्र के लिए भी आपके मन में कटुता है, आपकी पत्नी के लिए भी आपके मन में कटुता है, आपके पति के लिए आपके मन में कटुता है, आपके माँ बाप के प्रति भी आपके मन में कटुता है। वहाँ तक कि जो लोग बिना सोचे समझे, ज्ञान प्राप्ति किए बिना धर्म के क्षेत्र में आ गए, उन लोगों को कई गुरु भगवंतों के प्रति भी मन में कटुता है और वह समता में नहीं रह पाते। समता की प्राप्ति के लिए सामायिक करना आवश्यक है। सामायिक चारित्र की आराधना है। सामायिक प्रभु महावीर का मार्ग है। पुण्या श्रावक की सामायिक प्रसिद्ध है। वह श्रेष्ठ था, सृष्टि था, फिर भी उसने अपने जीवन की मर्यादा तय कर ली थी कि इतने से ज़्यादा मुझे कमाना नहीं है और जो समय मेरे पास है वह समय में मुझे सामायिक करना है, धर्म आराधना करनी है। मैंने देखे एक अंकल 80 इयर्स ओल्ड होने के बाद भी शेयर बाजार में जाते थे। मैंने पूछा कि आप इतनी उम्र होने के बाद भी मार्केट में जाते हो, ऑफिस में जाकर बैठते हो, क्या ज़रूरत है आपको? इतने सारे पैसे हैं, आपके पोते भी अभी ऑफिस में आते कमाते हैं, बहुत सारा धन है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो क्यों अभी इतनी भागदौड़ करते हो? तो कहते घर पे बैठे करो क्या? अब उनको कौन समझाए कि घर पे बैठकर आप धर्म आराधना करो, सामायिक करो, आपकी आत्मा के लिए भी कुछ तो करो। इतनी साल तक आपने आपके शरीर के लिए किया, आपकी सेहत के लिए किया, आपने आपके परिवार के लिए किया। आज इतनी विषमता संसार में आ गई है, मनुष्य के जीवन में इतनी विषमता आ गई है कि पहले वो पैसे कमाने के लिए, धन के लिए, रुपयों के लिए स्वास्थ्य गंवाता है, धन के लिए स्वास्थ्य बर्बाद करता है, फिर स्वास्थ्य के लिए धन बर्बाद करता है। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, चलो अभी पैसे लगाओ, डॉक्टर्स को दो, दवाइयाँ करो, इधर करो, उधर जाओ, ये करो, वो करो, बस। तो पहले से कुछ बैलेंस रखा होता, समता बनाए रखी होती, तो आज ये दिन नहीं आते। सामायिक यानी समता की प्राप्ति, ये जिन शासन का अद्भुत योग प्रयोग है। कई लोगों ने उसे सामान्य क्रिया बना दी है। वास्तव में सामायिक इतनी सामान्य चीज नहीं है। जिस सामायिक की भगवान महावीर ने स्वयं प्रशंसा की, सैनिक राजा को कहा कि तुझे यदि नरक में नहीं जाना है तो पुण्या श्रावक की एक सामायिक ले आ। और सैनिक राजा स्वयं गए एक श्रावक के पास
अपने प्रजाजन के पास और कहा कि आपके सामयिक लेने के लिए मैं आया हूँ। पुनिया श्रावक ने कहा, राजन, धर्म किसी को दिया नहीं जाता है, धर्म कोई लेने देने की चीज़ नहीं है, धर्म करने की चीज़ है। जो अपने आप भोजन करता है उसका ही पेट भरता है, दूसरे के खाने से अपना पेट नहीं भरता है। और इसलिए धर्म स्वयं को करना चाहिए, सामायिक स्वयं करनी चाहिए। जबकि सैनिक राजा एक सामायिक तक नहीं कर पाते थे, एक पचखान तक नहीं कर पाते थे। भगवान महावीर ने सामायिक की महिमा बताने के लिए, यानी कि सम्यक चारित्र की महिमा बताने के लिए सैनिक राजा को पुनिया श्रावक के पास भेजा था। ठीक वैसे भगवान महावीर ने सम्यक ज्ञान की महिमा बताने के लिए गौतम स्वामी को आनंद श्रावक के पास भेजा था। और भगवान महावीर ने अंबर परिराजक को सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए सुलसा श्राविका के पास भेजा था कि देख श्रद्धा क्या चीज है, सम्यक्त्व क्या चीज है, सम्यक्त्व का पालन कैसे किया जाता है। देख सुलसा उसका दृष्टांत है। भगवान के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए वह सुलसा को देखो, समझ में आ जाएगा। चारित्र का महिमा क्या है, सामायिक की महिमा क्या है वह देखना है तो पुनिया श्रावक को देखो। ज्ञान की महिमा क्या है वह देखना है तो गौतम स्वामी को देखो, जो गणधर होते हुए भी, 50,000 केवल के गुरु होते हुए भी 80 साल की आयु होने के बावजूद एक श्रावक के पास क्षमा याचना करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं दिया था। तो सामायिक इतनी महत्वपूर्ण चीज है। एकमात्र सामायिक पद याद रखने से भी आत्मा का उद्धार हो जाता है। आप कोई भी चीज याद रखना प्रयास करते हो, नहीं रहता है। किसी का चेहरा भी आप भूल जाते हो, किसी का नाम भी आप भूल जाते हो। लेकिन कभी कभार कोई चीज हमारी आत्मा के ऊपर इतनी इफेक्ट छोड़ जाती है कि इसकी वजह से वह भवांतर में भी हमारे साथ आती है। आपको यहां से सामायिक शब्द साथ में ले जाना है। आपकी आत्मा के ऊपर ऐसी छाप गाड़ दो, ऐसी छाप लगा दो कि वहां जाने के बाद भी आपको सामायिक शब्द सुनती जाते समय ज्ञान हो जाए। और इसलिए बार बार सामायिक आपको करनी चाहिए। षड आवश्यक, छ आवश्यक, इसमें दूसरा आवश्यक है 24 सत्थो, यानी कि 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेना है। नामस्मरण की महिमा जैन धर्म में भी बहुत है। नाम लिए आदि मिले मन भीतर भगवान। जैसे आप भगवान का नाम लेते हो, भगवान आपके भीतर में आकर बैठ जाते, आपको मिलते हैं। आपको सिर्फ नाम लेने की आवश्यकता है। लोगोस सूत्र के अंदर तीसरी, चौथी और पांचवी गाथा में 8 तीर्थंकर का नाम लिया गया है और ऐसे करके 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेकर वंदना की गई है। कैसे तीर्थंकर, उसका वर्णन प्रारंभिक गाथा में किया है। लोगस उज्जोगरे, लोक में उद्योत करने वाले, लोक में प्रकाश करने वाले, क्योंकि सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश देने वाले। लोगस उज्जोगरे धम्मो तीर्थ यरे जिने, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले और कर्म और शत्रुओं को जीतने वाले जिने। अरिहंते कित्ते सम, वैसे अरिहंत को,
वैसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं स्मरण करता हूँ, उसका कीर्तन करता हूँ। फिर उसवमज्यंच वंदे संभवमभिणम गणंच सुमंच पौमपम सुपासम जनम च गंधपहम वंदे सुमींच पुपदंतम सियोला सिद्धंस वासुभुजंच धीमलमणम तंजजीणम धम्मम संत्यंच वंदामि कुंथुम अरंच मल्लिम मंदे मुनि सुभयम नमी जिनंच वंदामृतनेमि पासम तबद्धमाणम च। तीसरी, चौथी और पांचवी गाथा में 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम, एक गाथा में 8 भगवान का नाम। और अपने शरीर के अंदर ध्यान करने के लिए कुछ चक्र है, जैसे कि मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र। ये जो चक्र है वो चक्रों के अंदर तीर्थंकर परमात्मा को स्थापन करके, उनकी कल्पना करके, उनका नाम लेकर यदि आप ध्यान करते हो तो वह चक्र भी एक्टिव होते हैं। उससे आपकी शक्ति प्रकट होती है। अनंत शक्ति के मालिक वैसे तीर्थंकर परमात्मा का नाम यदि आपके हृदय में विराजमान हो जाए तो आपका हृदय परम पवित्र हो जाएगा कि जहाँ प्रभु पधारते हैं वहाँ पर कोई भी तरह का उपद्रव नहीं होता है, रोग शोक मारी मरकी कुछ नहीं होता है, सब चला जाता है। यदि आपके मन में भगवान आकर बैठ जाए तो आपका मन भी इतना सुंदर हो जाएगा। बस आप मन में भगवान को बिठा दो। कबीर जी की बात बहुत प्रसिद्ध है कि आंखों से देखना कम हो गया था, कमजोरी आ गई थी आंखों में, और कोई भक्त ने कबीर साहब को एक सुरमा की डब्बी दे दी और डिब्बी देकर कहा कि लो आप रख लो, आप आंखों में लगाना, काजल है और आपकी रोशनी थोड़ी तेज होगी, आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। और तब कबीर जी चिल्लाते हैं, कबीरा काजल रेख तूं अब तो दे न जाए। कबीर जी कहते हैं कि अब मेरी आंखों में काजल की रेख लगाने की भी जगह नहीं है। कबीरा काजल रेख हूँ अब तो दे न जाए। क्यों? कि नैनों में प्रीतम रम रहा, उसमें दूजो कहाँ समाए। मेरी आंखों में स्वयं परमात्मा है और दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। नैनों में प्रीतम रम रहा, उसमें दूजो कहाँ समाए। यदि हमारे मन में परमात्मा आकर बैठ जाए, हम हमारे मन में भगवान को लाकर प्रतिष्ठित कर दे। मंदिर में तो बहुत सारी प्रतिमा प्रतिष्ठित की, लेकिन हृदय के अंदर जब भगवान आकर बैठ जाएंगे, हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित करोगे, उस दिन आपको ये संसार पांव पड़ेगा, आपके पांव को स्पर्श करेगा, आपका चरण स्पर्श करेगा, आपको वह संसार भगवान मानने लगेगा। और भगवान कैसे? जिसके प्रभाव से अब प्रार्थना करो, सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममद संतो चंदे से निर्मलयरा आए थी सुअयम पयासयरा। भगवान कैसे है? चंद्र से भी निर्मल है, सूर्य से भी अधिक प्रकाशित है। आए थी सुअयम पयासयरा, सागर और गंभीरा, सागर से भी अधिक गंभीर है। वैसे भगवान, हे सिद्ध भगवान, तो हमें भी सिद्धि दो। 24 जिनवरा तीर्थरा में पश्यंतु, ये 24 तीर्थंकर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा बरसाओ। समाहि मरणंच बोई लाभो, हमको समाधि मरण दो, हमको बोधि का लाभ दो। समाहि मरणंच बोई लाभो तीर्थरा में पश्यंतु। यदि आपके ऊपर कोई भी आपत्ति आ जाए, आपको मन में कोई भी प्रकार का डर लगे, तो आप एकमात्र जाप करो, 24 जिनवरा तीर्थरा में पश्यंतु, 24 जिनवरा तीर्थरा में पश्यंतु। और इससे बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। 24 जिनवरा तीर्थरा में पश्यंतु। यदि थोड़ा लंबा लगता है तो नमो जिनाणम जिय बयानम, नमो जिनाणम जिय बयानम।
परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि जिसने सभी भय को जीत लिया है, सभी भयों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, वैसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बस आपके जीवन में से भय चला जाएगा, आपके जीवन में से भय चला जाएगा। वैसे 24 संतों का आपको आराधन करना है, 24 तीर्थंकर परमात्मा का नामस्मरण करना है। जीवन में संभव है तो 24 तीर्थंकर परमात्मा के नाम लेकर उनका तप करना है, उनके कल्याणकों की आराधना करनी है। और इससे आगे बढ़कर आप 24 तीर्थंकर परमात्मा का परिचय करना चाहते हो, उनकी बायोडेटा आपको चाहिए, तो आप सिर्फ पद्म विजय महाराज रचित 84 देववंदन कीजिए। और सभी चैत्यवंदनों के अंदर, 24 तीर्थंकर परमात्मा के चैत्यवंदनों के अंदर उन्होंने सभी तीर्थंकर परमात्मा के 7 तरह का परिचय दिया है। 7 बोलती वर्णव्यो पद्म विजय विख्यात, 7 बोलती वर्णव्यो पद्म विजय विख्यात। सभी तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र के अंदर चैत्यवंदन में सिर्फ 3 गाथा में 6 लाइन के अंदर भगवान का 7 तरह का परिचय दिया है। भगवान का नाम, भगवान के माता पिता का नाम, भगवान की आयु, बहुत कुछ दिया। 7 बोलती वर्णव्यो पद्म विजय विख्यात, भगवान का परिचय पाना। बहुत लोगों का परिचय किया आपने, बहुत लोगों को आपका कार्ड दिया और कई लोगों का कार्ड आपने इकट्ठा करके रखा, कई लोगों के नंबर आपके मोबाइल में सेव है। कई मोबाइलों के अंदर 2-2, 3-3 हज़ार मोबाइल नंबर सेव होते, इससे भी ज़्यादा होते, लेकिन जब आवश्यकता होती है तभी किसका नंबर है वो पता नहीं होता है। नंबर मिलता है तो नाम नहीं मिलता, नाम मिलता है तो नंबर नहीं मिलता, नाम और नंबर दोनों मिलते हैं, ये व्यक्ति कौन है वो पता नहीं चलता। दुनिया सारी का परिचय बढ़ाया, खुद का परिचय कभी नहीं किया, भगवान का परिचय कभी नहीं किया। 24 सत्तों वो भगवान का परिचय कराने के लिए आपको मजबूर करता है, आपको भगवान का परिचय करना होगा 24 सत्तों के द्वारा। और इसके बाद वंदन, गुरु भगवंत को वंदन करना 3 तरह से वंदन होता है। लोगों को हाथ जोड़ना भी नहीं आता है, गुरु भगवंत के पास जाकर यूं ही खड़े हो जाते हैं। जैसे अस्पताल में कोई मरीज की खबर निकालने के लिए गए, वैसे गुरु भगवंत के पास लोग जाते हैं। गुरु भगवंत के पास जाकर कैसे पेश आना वह कई जैनियों को पता नहीं है। गुरु भगवंत के पास जाकर हाथ जोड़ के मत्थ एण वंदामी बोलना वह फेटा वंदन है। हाथ जोड़ के ऐसे करके वंदन करना उसे फेटा वंदन कहते हैं, मत्थ एण वंदामी बोलना से। गुरु भगवंत के पास जाकर कुछ देर रुक के आप 2 खमासमा और इचकार अभुट्टियों के साथ वंदन करना उसे थोप वंदन कहते हैं। उसके लिए 2 मिनट रुकना पड़ता है, थोप वंदन, थोपना पड़ता है, रुकना पड़ता है, थोप वंदन कहते हैं। और इससे आगे का वंदन तो आपको पता ही नहीं है। वह वंदन द्वादशावर्त गुरु वंदन। तिंतुई संप्रदाय के अंदर यह वंदन ज्यादा प्रचलित है और कई श्रावक श्राविका पौषध न होते हुए भी गुरुमूर्ति के सामने द्वादशावर्त गुरुवंदन यानी कि जो आप रायमुपत्ति करते हो वो रायमुपत्ति यानी कि द्वादशावर्त गुरुवंदन करते हैं। जब संवत्सरी 84 आदि प्रतिक्रमण हो जाता है, इसके बाद साधु जी भगवंत और साधु समुदाय आचार्य भगवंत के सामने द्वादशावर्त गुरुवंदन करते हैं। संवत्सरी के बाद संवत्सरी प्रतिक्रमण साध्वी और साध्वी श्राविकाओं का अलग होता है और साधु और श्रावकों का अलग होता है।
अब सभी ने एक दूसरे से क्षमायाचना मिलकर तो नहीं की, इसलिए जो गुरु भगवान विराजमान हैं उनके सामने क्षमायाचना करने के लिए साधुजी भगवान और श्राविकाएँ श्रावकों की उपस्थिति के अंदर खामणा का विधि करते हैं। सांवत्सरिक खामणा जो अष्टमी के दिन होता है, भादरवा शुक्ल अष्टमी के दिन होता है, और उस दिन जो महिलाओं ने मेंसेस की वजह से समस्या का प्रतिक्रमण नहीं किया होता है वह भी प्रतिक्रमण कर लेती है। तो उस वक्त द्वादशावर्त गुरुवंदन करके यह खामणा का विधि होता है। लेकिन आप ये द्वादशावर्त गुरुवंदन अलग से कभी नहीं करते, गुरु मंदिर बनवाते, गुरु मूर्तियाँ स्थापित करते, गुरु की पूजा पढ़ाते, धूप दीप करते। जो गुरु भगवान ने कभी फूल को छुआ नहीं वो गुरु भगवान को फूल की माला और उसका डेकोरेशन करते, लेकिन उसके सामने कभी द्वादशावर्त गुरुवंदन कोई भी भक्त नहीं करता, कोई शिष्य भी नहीं करता है। तो क्या मतलब है गुरु मूर्ति विराजमान करने का? भगवान के सामने चैतवंदन किया जाता है, ठीक वैसे गुरु मूर्ति के सामने द्वादशावर्त गुरुवंदन करना चाहिए। साल में एक बार तो करो, जो प्रतिष्ठा का दिन है उस दिन तो करो। जिस दिन गुरु भगवान का जन्मदिन, दीक्षा दिन, आचार्य पदवी का दिन है, समाधि का दिन है, उस दिन तो करो, करना चाहिए द्वादशावर्त गुरुवंदन। और गुरुवंदन करने से क्या होता है? तो सौभाग्य नाम कर्म का बंद होता है, सौभाग्य नाम कर्म का उदय होता है, यानी कि आपका सौभाग्य बढ़ता है गुरुवंदन करने से। गुरुवंदन करने से लोकप्रियता प्राप्त होती है, आपको प्रसिद्धि मिलती है। गुरुवंदन करने से अशुभ प्रकृति वाले कर्म शुभ प्रकृति वाले बनते हैं, उसके अनुभागिक बंध में कमी होती है, और इसलिए गुरुवंदन अवश्य करना चाहिए। सामायिक चतुर्थो वंदन परिक्रमणो यानी कि प्रतिक्रमण, अपना स्थान अपना घर छोड़ के आत्मा बाहर भटकता है और भटका है, वह आत्मा को वापस लाके स्वस्थान में बिठाना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। पापों से पीछे हटना, पापों से पीछे हटना उसका नाम है प्रतिक्रमण। और इसके बाद सामायिक चतुर्थो वंदन परिक्रमण, बाद में कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग से हमारी आत्मा के बहुत सारे कर्म कम हो जाते हैं, कर्मों का भार कायोत्सर्ग से कम होता है। बहुत लंबे अरसे से जो पाप हमारी आत्मा को लगे वो पाप धोने का काम कायोत्सर्ग करता है। सव पाप प्रणाशनो, सभी पापों का नाश करने के लिए नवकार मंत्र का स्मरण करना है। सव पाप प्रणाशनो, पापों का दंड, जो पाप किया है उसका दंड भुगतने के लिए आपको कायोत्सर्ग करना है। आंतरिक जो मल्य है, आंतरिक जो मल है, जो शल्य है, उसको टालने के लिए कायोत्सर्ग करना है। श्रद्धा की शुद्धि, धारणा की वृद्धि, चित्त की स्वस्थता के लिए कायोत्सर्ग करना है। आर्यन सूत्र में कहा है सब क्यों कायोत्सर्ग करना है? तो श्रद्धाए, न्याय, दीये, धारणाए, अणुप्यहाय, ये सभी की प्राप्ति के लिए हमें कायोत्सर्ग करना है। वंदनवत्याय, पूर्णवत्याय, सत्कारवत्याय, सम्मानवत्याय, विलापत्याय, निर्वसगवत्याय, ये सभी कार्यों के लिए कायोत्सर्ग करना है। भगवान को वंदन करने के लिए, भगवान को पूजन करने के लिए, भगवान का सत्कार और सम्मान करने के लिए, बोधि लाभ की प्राप्ति के लिए हमें कायोत्सर्ग करना है। एक कायोत्सर्ग है, उसके पीछे का हेतु देखो आप, कायोत्सर्ग क्यों करना है? और इससे श्रद्धा की प्राप्ति होती है, श्रद्धा बलवती होती है, मेघा तीव्र होती है। श्रद्धा में है, दीये, ध्रुति यानी कि धारणा स्थिर होती है।
अनुपेक्षा बढ़ती है। वर्तमानी सब कुछ बढ़ता जाता है। कायोसर करने के लिए करने से यह प्राप्ति होती है, इसलिए कायोसर करना और इसके बाद पचखाण यानी कि नियम लेना, अभिग्रह लेना, संकल्प करना, व्रत और नियम लेना, वह वृत्ति का लाभ होता है। उससे आत्मा अपने आप में कंट्रोल पाता है। सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए पचखाण करना आवश्यक है। पचखाण करने से सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। खुद के ऊपर काबू पाना वही पचखाण का मूलभूत हेतु है। जो व्यक्ति पचखाण नहीं करता है वह अपने आप के ऊपर काबू कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो सेल्फ कंट्रोल कर पाता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। कुछ करने के लिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल पाना आवश्यक है। स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना वही पचखाण का मूलभूत हेतु है। षड आवश्यक की आराधना करना हमारी आत्मा के लिए कल्याण का एक में श्रेष्ठ उपाय है। वैसा उपाय प्रतिदिन सुबह शाम हम सब करते रहे। पर्युषण पर्व चले गए, पूर्ण हो गए, उसके बाद भी चतुर्मास पूर्ण हो जाए, इसके बाद भी प्रतिदिन करते रहे तो हमारा जल्दी मोक्ष होगा। सभी आत्मा उस मार्ग पर चले। यही मंगल कामना के साथ पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।